जब जो विषय लेकर के सत्ता में ये सरकार आई थी, जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, उन मुद्दों से पूरी तरह भाग गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश में, रोजाना घटनाएं मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा में सत्र चल रहा है, लिहाजा राजनीतिक गर्मागर्मी भी देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सदन के बाहर, विपक्ष सुक्खू सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा बीजेपी हिमाचल में 27 मार्च को सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेगी। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर जुटेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजीव बिंदल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। चुनाव के समय कांग्रेस जिन वायदों को लेकर आई थी, उनसे वो पीछे हट गई है। इस सरकार के पास झूठ बोलने में पीएचडी है। जब जो विषय लेकर के सत्ता में ये सरकार आई थी, जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, उन मुद्दों से पूरी तरह भाग गई है। और उसके बाद जनता में ये कहना कि हमने 6 गारंटियां पूरी कर दी, तो गारंटियां तो पूरी हुई नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम 27 मार्च को विधानसभा के बाहर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार को चेताने के लिए हम ये आंदोलन, ये प्रदर्शन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में झूठ पेश किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। भूमाफिया, स्क्रैप माफिया, ट्रांसफर माफियाओं का राज चल रहा है। सदन के भीतर मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में विपक्ष अब सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। और जो प्रदेश में जो हम हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश में, रोजाना घटनाएं मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। ये सारे विषय बहुत गंभीर है और चिंता के विषय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए विषय हैं, जब उन पर हम चर्चा करते हैं तो सरकार की गंभीरता हमको विधानसभा के अंदर दिखती नहीं है। खनन माफिया, जंगल माफिया, और जिस तरह से कहा स्क्रैप माफिया, इस तरह के माफिया, ट्रांसफर माफिया, और अब तो लोगों ने सीधे सीधे पत्र लिख करके अपने एड्रेस के सहित जानकारियां सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए हैं। बहरहाल मंदिरों से सरकारी योजनाओं के लिए पैसा मांगे जाने पर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर था। ऐसे में अब अन्य कामकाज को लेकर भी एक बार फिर सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है।